जय श्री राम भक्तजनों, अब हम आगे की कथा को आरंभ करते हैं। सब देवताओं को आदर सहित बुलावा लिया और सबको यथा योग्य आसन दिए। वेद की रीति से वेदी सजाई गई और स्त्रियां सुंदर श्रेष्ठ मंगल गीत गाने लगी। वेदिका पर एक अत्यंत सुंदर दिव्य सिंहासन था, जिसकी सुंदरता का वर्णन नहीं किया जा सकता था, क्योंकि वह स्वयं ब्रह्मा जी का बनाया हुआ था। ब्राह्मणों को सिर नवाकर और हृदय में अपने स्वामी श्री रघुनाथ जी का स्मरण करके शिव जी उस सिंहासन पर बैठ गए। फिर मुनीश्वरों ने पार्वती जी को बुलाया। सखियां श्रृंगार करके उन्हें ले आई। पार्वती जी के रूप को तो देखते ही सब देवता मोहित हो गए। संसार में ऐसा कवि कौन है जो सुंदरता का वर्णन कर सके। पार्वती जी को जगदम्बा और शिव जी की पत्नी समझकर देवताओं ने मन ही मन प्रणाम किया। भवानी की सुंदरता की सीमा है, करोड़ों मुखों से भी उनकी शोभा नहीं कही जा सकती। जगत जननी पार्वती जी की महान शोभा का वर्णन करोड़ों मुखों से भी करते नहीं बनता। वेद शेष जी और सरस्वती जी तक उसे कहते हुए सुकुचा जाते हैं, तब मंद बुंदी तुलसी किस गिनती में है। सुंदरता और शोभा की खान माता भवानी मंडप के बीच में जहाँ शिव जी थे वहाँ गई। वे संकोच के मारे पति शिव जी के चरण कमलों को देख नहीं सकती थी, परंतु उसका मन रूपी भोरा तो वहीं रसपान कर रहा था। मुनियों की आज्ञा से शिव जी और पार्वती ने गणेश जी का पूजन किया। मन में देवताओं को अनादि समझकर कोई इस बात को सुनकर शंका न करे कि गणेश जी तो शिव पार्वती की संतान है, अभी विवाह से पूर्व ही वे कहाँ से आ गए। वेदों में विवाह की जो रीति कही गई है, महामुनियों ने भी वही सब रीति करवाई। पर्वतराज हिमाचल ने हाथ में कुश लेकर तथा कन्या का हाथ पकड़ उन्हें भवानी शिव पत्नी जानकर शिव जी को समर्पण किया। जब महेश्वर शिव जी ने पार्वती जी का पानी ग्रहण किया, तब इंद्रादि सब देवता हृदय में बड़े ही हर्षित हुए। श्रेष्ठ मुनिगण वेद मंत्रों का उच्चारण करने लगे और देवगण शिव जी की जय जयकार करने लगे। अनेकों प्रकार के बाजे बजने लगे। आकाश से नाना प्रकार के फूलों की वर्षा हुई। शिव पार्वती का विवाह हो गया और सारे ब्रह्मांड में आनंद भर गया। दासी दास, रथ, हाथी, गाय, वस्त्र और मणि आदि अनेक प्रकार की चीजें, अन्न और सोने के बर्तन गाड़ियों में लदवाकर दहेज में दिए, जिसका वर्णन नहीं हो सकता। बहुत प्रकार का दहेज देकर फिर हाथ जोड़कर हिमाचल ने कहा, हे शंकर, आप पूर्ण काम है, मैं आपको क्या दे सकता हूँ। इतना कहकर वे शिव जी के चरण कमल पकड़कर रह गए। तब कृपा के सागर शिव जी ने अपने ससुर का सभी प्रकार से समाधान किया और फिर प्रेम से परिपूर्ण हृदय मैना जी ने शिव जी के चरण कमल पकड़े और कहा, हे नाथ, यह उमा मुझे मेरे प्राणों के समान प्यारी है। आप इसे अपने घर की टहलनी बनाइएगा और इसके सब अपराधों को क्षमा करते रहिएगा। आप प्रसन्न होकर मुझे यही वर दीजिए। शिव जी ने बहुत तरह से अपनी सास को समझाया, तब वे शिव जी के चरणों में सर निभाकर घर गई। फिर माता ने पार्वती को बुला लिया और गोद में बिठाकर यह सुंदर सीख दी, हे पार्वती, तू सदा शिव जी के चरणों की पूजा करना। नारियों का यही धर्म है। इसके लिए पति ही देवता है और देवता नहीं है। इस प्रकार की बातें कहते कहते उसकी आंखों में आंसू भर आए और उन्होंने कन्या को छाती से चिपटा लिया। फिर बोली कि विधाता ने जगत में स्त्री जाति को क्यों पैदा किया। पराधीन को सपने में भी सुख नहीं मिलता। जो कहती हुई माता प्रेम में अत्यंत विकल हो गई, परंतु कुछ समय जानकर दुख को दूर करने का अवसर ना जानकर उन्होंने धीरज धरा। मैना बार बार मिलती है और पार्वती जी के चरणों को पकड़कर गिर पड़ती हैं।
बड़ा ही प्रेम है, कुछ वर्णन नहीं किया जाता। भवानी सब स्त्रियों से मिल भेंट कर अपनी माता के हृदय से जा लिपटी। पार्वती जी माता से फिर मिलकर चली। सब किसी ने उन्हें योग्य आशीर्वाद दिए। पार्वती जी फिर माता की ओर देखती जाती थी। तब सखियाँ उन्हें शिवजी के पास ले गई। महादेव जी सब याचकों को संतुष्ट कर पार्वती जी के साथ घर कैलाश को चले और सब देवता प्रसन्न होकर फूलों की वर्षा करने लगे और आकाश में सुंदर नगाड़े बजने लगे। तब हिमवान अत्यंत प्रेम से शिवजी को पहुँचाने के लिए साथ चले। वृषकेतु शिवजी ने बहुत तरह से उन्हें संतोष कराकर विदा किया। पर्वतराज हिमाचल तुरंत घर आए और उन्होंने सब पर्वतों और सरोवरों को बुलाया। हिमवान ने आदर, दान, विनय और बहुत सम्मान पूर्वक सबकी विदाई की। जब शिवजी कैलाश पर पहुँचे तब सब देवता अपने अपने लोकों को चले गए। तुलसीदास जी कहते हैं कि पार्वती और शिवजी जगत के माता पिता हैं, इसलिए मैं उनके श्रृंगार का वर्णन नहीं करता। शिव पार्वती विविध प्रकार के भोग विलास करते हुए अपने गणों सहित कैलाश पर रहने लगे और नित्य नए विहार करते थे। इस प्रकार बहुत समय बीत गया। जब 6 मुख वाले पुत्र का जन्म हुआ, जिन्होंने बड़े होने पर युद्ध में तारकासुर को मारा। वेद, शास्त्र और पुराणों में स्वामी कार्तिक के जन्म की कथा प्रसिद्ध है और सारा जगत उसे जानता है। स्वामी कार्तिक के जन्म, कर्म और प्रताप और महान पुरुषार्थ को सारा जगत जानता है, इसलिए मैंने वृषकेतु के पुत्र का चरित्र संक्षेप में ही कहा है। शिव पार्वती के विवाह की इस कथा को जो स्त्री पुरुष कहेंगे और गाएंगे, वे कल्याण के कार्यों और विवाह आदि में सदा सुख पावेंगे। गिरजापति महादेव जी का चरित्र समुद्र के समान अपार है और उसका पार भी वेद नहीं पाते और अत्यंत मंद बुद्धि और गंवार तुलसीदास उसका वर्णन कैसे कर सकता है। शिवजी के रसीले और सुहावने चरित्र को सुनकर मुनि भारद्वाज ने बहुत ही सुख पाया और कथा सुनने की उनकी लालसा बहुत बढ़ गई। नेत्रों में जल भर आया तथा रोमावली खड़ी हो गई। वे प्रेम में मुग्ध हो गए और मुख से वाणी नहीं निकलती। उनकी यह दशा देखकर ज्ञानी मुनि याज्ञवल्क्य जी बहुत ही प्रसन्न हुए और बोले कि हे मुनीश, आहा, तुम्हारा जन्म धन्य है। तुमको गौरीपति शिवजी प्राणों के समान प्रिय हैं। शिवजी के चरण कमलों में जिनकी प्रीति नहीं है, वे श्री रामचंद्र जी को स्वप्न में भी अच्छे नहीं लगते। विश्वनाथ शिवजी के चरणों में निष्कपट प्रेम होना यही राम भक्त का लक्षण है। शिवजी के समान रघुनाथ जी की भक्ति का व्रत धारण करने वाला कौन है, जिन्होंने बिना ही पाप के सती जैसी स्त्री को त्याग दिया और प्रतिज्ञा करके श्री रघुनाथ जी की भक्ति को दिखा दिया। हे भाई, श्री रामचंद्र जी को शिवजी के समान और कौन प्यारा है। मैंने पहले ही शिवजी का चरित्र कहकर तुम्हारा भेद समझ लिया। तुम श्री रामचंद्र जी के पावन सेवक हो, समस्त दोषों से रहित हो। मैंने तुम्हारा गुण और शील जान लिया। अब मैं श्री रघुनाथ जी की लीला कहता हूँ, सुनो। हे मुनि, आज तुम्हारे मिलने से जो मेरे मन में आनंद हुआ है वह कहा नहीं जा सकता। हे मनीश्वर, रामचरित अत्यंत अपार है। 100 करोड़ शेष जी भी उसे नहीं कह सकते। तथापि जैसा मैंने सुना है वैसा वाणी के स्वामी और हाथ में धनुष लिए हुए प्रभु श्री रामचंद्र का स्मरण करके कहती हूँ। सरस्वती जी कठपुतली के समान है और अंतर्यामी श्री रामचंद्र जी सूत पकड़ कर कठपुतली को नचाने वाले सूत्रधार हैं। अपना भक्त जानकर जिस कवि पर वे कृपा करते हैं, उसके हृदय रूपी आंगन में सरस्वती को वे
नचाया करते हैं। उन्हीं कृपालु श्री रघुनाथ जी को मैं प्रणाम करती हूँ और उन्हीं के निर्मल गुणों की कथा कहती हूँ। कैलाश पर्वत में श्रेष्ठ और बहुत ही रमणीय है, जहाँ शिव पार्वती जी सदा निवास करते हैं। सिद्ध तपस्वी योगीगण देवता किन्नर और मुनियों के समूह उस पर्वत पर रहते हैं। वे सब बड़े पुण्यात्मा हैं और अनंत कंशी महादेव जी की सेवा करते हैं। जो भगवान विष्णु और महादेव जी से विमुख हैं और जिनके धर्म में प्रीति नहीं है, वे लोग स्वप्न में भी वहाँ नहीं जा सकते। उस पर्वत पर एक विशाल बरगद का पेड़ है, जो नित्य नवीन और सब काल में सुंदर रहता है। यहाँ तीनों प्रकार की शीतल मंद और सुगंध वायु बहती रहती है और उसकी छाया बड़ी ठंडी रहती है। वह शिव जी के विश्राम करने का वृक्ष है, जिसने वेदों को गाया है। एक बार श्री शिव जी उस वृक्ष के नीचे गए और उसे देखकर उनके हृदय में बहुत ही आनंद हुआ।